नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कॉमन टॉपिक है जो आपसे मैथ में और रीजनिंग में दोनों में पूछा जा सकता है। जैसा कि आपने बोर्ड पे लिखा देखा है, टॉपिक का नाम है एज, आयु। और पहला क्वेश्चन भी आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो एज में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमें देखना है। पहला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? इस सवाल को हमें सॉल्व करने के लिए 2 से 3 अप्रोच हमारे पास होती हैं, यानी कि 2 से 3 तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, और डिफरेंट तरीके से लोग इसे सॉल्व भी करते हैं। तो मैं इसका बिल्कुल बेसिक तरीका आपको सिखा रहा हूं। और बेसिक तरीका इसका ये है कि हमने पहले 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में समथिंग पढ़ लिया होगा कि हमारे पास में 2 पर्सन दे रखे हैं, फादर और सन। दोनों की एज का जो रेशो दे रखा है वो प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है कितना? 6:1। प्रेजेंट अनुपात दे रखा है, वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है 6:1। और 4 वर्ष के बाद दे रखा है कितना? 4:1। 4 वर्ष के बाद दे रखा है 4:1। अब हमसे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि प्रेजेंट एज बतानी, किसकी? सन की, बेटे की, पुत्र की वर्तमान आयु बताना है हमें। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बेसिक से यदि हम इस सवाल को करेंगे, चलो पहले मैं इसके ना ऑप्शन रख लेता हूं बराबर में। जैसे मान लिया फर्स्ट ऑप्शन है इसका 4 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है इसका 6 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है इसका 8 वर्ष, और फोर्थ ऑप्शन है इसका मान लिया 10 वर्ष। ये 4 इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब हमें इस सवाल को बेसिक से जब सॉल्व करना था तो हमें एक ऐसी वेरिएबल इसके साथ में मानना था, इस रेशो के साथ हमें एक ऐसा वेरिएबल मानना था जो इनका फैक्टर हो, इन दोनों नंबर को कट कर दे, ऐसा हमें एक वेरिएबल मानना था। अगर हम इसके साथ x मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया? इसके साथ x मान लिया। यदि हमने यहां पे x मान लिया तो इस x की इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा x। अब इनकी जो रेशो बनी ये बन गई। अब वो कह रहा है ये जो है प्रेजेंट एज हुई, ये क्या हुई? दोनों की प्रेजेंट एज हुई। अभी वो उसने पता है कि जो ये 4 वर्ष के बाद इनका अनुपात हो जाएगा 4:1। तो अभी प्रेजेंट एज है 6x, यानी पिता जो है वो 6x के हैं और बेटा x वर्ष का है। 4 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा भाई? मैं इसमें 6x में यदि 4 जोड़ दूं तो ये 4 वर्ष बाद पिता की आयु होगी। अगर मैं x में 4 जोड़ दूं तो ये किसकी होगी? बेटा की आयु होगी। और ये किस में दे रखा है? रेशो में। तो रेशो वाले नंबर को हम अपॉन में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। और रेशो 4 वर्ष बाद हो कितना जाता है? 4:1। अब आपको एक समीकरण दिखाई दे रहा होगा, आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, इसीलिए अब क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 की यहां और 1 की यहां गुणा कर दो। 1 की गुणा यहां होगी 6x + 4 और ये बराबर हो जाएगा 4x + 16। तो यहां से अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2x = 12। तो ये हो गया 2x = 12। x की वैल्यू निकल के आ गई 6। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 6। अभी हमें x था, x वैल्यू किसकी थी? x एज किसकी थी? हमें सन की एज बताना है और सन की एज हमारी x थी और x की वैल्यू क्या है? 6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ये तो इसका बिल्कुल बेसिक तरीका है, इस सवाल को सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर आप इस सवाल को दूसरा यानी कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। और सबसे फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको किसी कॉपी पेन की जरूरत ना पड़ेगी, किसी भी कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं होगी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। उस तरीका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसको करने की अप्रोच है, उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि आप डायरेक्टली ऑप्शन देख करके इस क्वेश्चन का आंसर दे देते।
आप किसी भी एग्जाम को दोगे तो वहां आपको 4 ऑप्शन तो मिलने हैं और इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपका एक आंसर भी होना है। तो आप अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड आता है तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बिना ये सारी कैलकुलेशन करे, इस सारी कैलकुलेशन से बच के डायरेक्ट आप ऑप्शन देखोगे और आंसर लगा दोगे। वो कैसे? मान लो अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात करूं, मैं इसे हटाता हूं, देखो अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात करूं तो यहां ऑप्शन में 4 वर्ष भी है, 6 वर्ष भी है, 8 वर्ष भी है और 10 वर्ष भी है। तो हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होना है। मान लो अगर मैंने 4 वर्ष ले लिया, पिताजी हैं और उनके बेटा है। यदि पिता की उम्र, बेटे की उम्र हम मान लेते हैं, प्रेजेंट एज जो है उसने बताया कि रेशो 6:1 का होना चाहिए। अगर बेटे की एज आप 4 मान रहे हो, पहला वाला ऑप्शन मान रहे हो कि ये इसका आंसर है, तो 6 गुना कौन होना चाहिए? पिताजी होने चाहिए। तो इसका 6 गुना हो जाएगा 24। 24 वर्ष के पिताजी हो गए। 4 वर्ष का बेटा है और 6 वर्ष के 24 वर्ष के पिताजी, क्योंकि 6 गुना होना चाहिए। अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको। वो कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 8 वर्ष का हो जाएगा। और ये 4 वर्ष के बाद 28 वर्ष का हो जाएगा। कि 4 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 4:1 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 4:1 हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पे तो हो रहा है 1:3:1। हमें कितना करना था? 4:1। ऑप्शन अगर हम 4 रखें तो रेशो बनना चाहिए था कितना हमारा? 4:1 बन रहा है 3:1। इसका मतलब क्या? पहले वाला 4 जो है वो आंसर नहीं होगा, गलत है। ये ऑप्शन इसका गलत है। अगर हम 6 रखें ऑप्शन, अभी मैं इसे करके बता रहा हूं, आप इसे ओरली कर सकते हो बिना कॉपी पेन के। अगर मैं यहां पे क्या रख लूं? 6 रख लूं। मान लिया मैंने सन की एज कितना रख लिया? 6। अगर मैंने सन की एज रख लिया 6 तो पिताजी 6 गुने हो जाने चाहिए। तो पिताजी की एज हो जाएगी 36 वर्ष। यदि बेटा 6 वर्ष का है तो पिताजी 6 गुने होने चाहिए। इसका मतलब 36 वर्ष के पिताजी होने चाहिए। और 4 वर्ष के बाद यदि इसमें 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा और इसमें 4 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। और अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 4:1। बिल्कुल बन रहा है साहब, बिल्कुल बन रहा है। इसीलिए आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। आगे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं, करना चाहो कर लो। 8 वर्ष मानोगे तो 8 का 6 गुना, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 8 है तो ये 48 हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद ये 52 हो जाएगा, 52। और ये हो जाएगा कितना? 12। तो 12 का 12, 12 चौक 48। सॉरी, इनका ये रेशो बनेगा नहीं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन 3rd और 4th आपको चेक करने की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका आंसर यहीं पे सेटिस्फाई हो गया। यही है आपका क्या? हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हमारा बहुत फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कब कर सकते हैं आप? जब आपको बेसिक आता हो। तो पहले जो मैंने अभी बताया आपको पहले बेसिक पे काम करना है, बेसिक को समझना है, उसके बाद आप हिट एंड ट्रायल को यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक और भी तरीका है करने का, एक और भी कॉन्सेप्ट है, और वो एज का कॉन्सेप्ट है। वो एज में लागू होता है जो आपने रेशो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात जो मैथ का चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। मैं आपको एक वो कॉन्सेप्ट भी एक बार बता देता हूं, आपका जो मन करे तीनों में से कोई सा भी एक जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन पे तीनों कॉन्सेप्ट लागू होते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एज का कॉन्सेप्ट बस इतना कहता है, इतना सा फंडा याद रख लेना। और एज का कोई भी क्वेश्चन बिना इक्वेशन बनाए, बिना एक्स माने डायरेक्ट आपका क्वेश्चन होगा। बस आपको याद क्या रखना है? एक चीज को याद रखना है, और वो ये चीज है कि जो एज का कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि एज का डिफरेंस जो होगा ऑलवेज सेम होगा। इसका क्या मतलब है कि जो 2 व्यक्ति होंगे, उन 2 व्यक्तियों की जो आप एज होगी, वर्तमान आयु हो, चाहे वो 4 वर्ष बाद की हो चाहे 4 वर्ष पहले की हो, कोई सी भी एज हो, उनका जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम रहेगा। तो बस आपको यही रखना है कि एज में जो अंतर है, बस आयु में अंतर हमेशा समान रहता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको यही याद रखना है कि दोनों की जो एज है उसे कभी भी आप चेक करेंगे डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा, अंतर हमेशा समान मिलेगा। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक फादर है और एक सन है।
तीन तरह की एज आपको देखने को मिलेगी एज में। एक तो होगी प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु, एक होती 4 वर्ष पहले की, 10 वर्ष पहले की यानी कि पूर्व की आयु, और एक होता है बाद वाली आयु। तो आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट एज को रखना है बिल्कुल मिडिल में, बीच में, मध्य में। अगर आपसे पूर्व वाली आयु कहे तो ऊपर लेके जाओ, अगर आपसे वो कहे बाद वाली आयु तो क्या करो, नीचे लेके जाओ। इससे ना अपने को ये पता चल जाएगा ये पूर्व की है, वर्तमान की है या बाद की। ये तीन ही आपके पास में एज होंगी, या तो प्रेजेंट एज होगी, या तो पहले वाली एज होगी, या तो बाद वाली एज होगी। बस इतना सा याद रखना है। अब उसने कहा है कि हमारे पास में प्रेजेंट एज जो है वो 6:1 है, 6:1 है। यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूं 6:1, और 4 वर्ष बाद, पहले वाली एज तो है नहीं, इसे हटा देंगे, बाद वाली एज दे रखी है कितनी, 4:1 हो जाता है, 4:1 हो जाता है। ये इनकी आयु का अनुपात दे रखा है। तो 6:1 था, 4 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, इसमें मैंने 4 वर्ष ऐड किए हैं, 4 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 4:1 हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या है, अब इसमें कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि एज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आयु में अंतर हमेशा समान होता है, एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। डिफरेंस चेक कर लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो ये कह रहा है 6 और 1 का अगर हम अंतर निकालें यहां से, इन दोनों का जो अंतर आता है वो 5 आता है, और 4 और 1 का जो अंतर है वो 3 आता है। अभी मैंने कहा कि अंतर समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंतर समान नहीं है। यदि अंतर समान नहीं है तो हमें अंतर को समान करना पड़ेगा। और अंतर को समान कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो जी, दोनों नंबर का एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा, दोनों का आएगा 15। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए ना वो 15 होना चाहिए। इन दोनों नंबर का डिफरेंस 15 होना चाहिए, इन दोनों नंबर का भी डिफरेंस 15 होना चाहिए, तभी, क्योंकि एलसीएम पे बराबर होगी ना कोई भी चीज। तो अब हम इसको बराबर करते हैं, इस 3 की मल्टीप्लाई यहां कर दें और 5 की मल्टीप्लाई यहां कर दें, इस वाले पूरे में और इस वाले पूरे में, तो आपके जो डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। करके देखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, और 3 1 3, और यहां 5 का करें, 5 चौक 20, और 5 1 5। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि भाई 18 में से 3 गए तो कितना बचे, 15, और 20 में से 5 गए तो कितना बचे, 15। अब देखो अंतर हो गया क्या, सेम, समान। यही हमें चाहिए था, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारा ये कहता है हमें डिफरेंस सेम करना है बस। किसी भी 2 पर्सन की एज का अंतर हमेशा समान होगा, और हमें वो अंतर ही समान करना है। तो यहां कितना हो गया, दोनों का 15 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, उसने कहा कि कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद। अब आप देखो, कोई व्यक्ति पहले 18 वर्ष का था, वो 20 वर्ष का हो गया, कितने वर्ष बढ़ गए, उसकी एज में कितने वर्ष बढ़ गए, 2 वर्ष। और ऐसा 2 वर्ष बढ़ने का रीजन क्यों आया, क्योंकि हम उसकी एज 4 वर्ष के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी आयु की गणना हम 4 वर्ष के बाद कर रहे हैं। इसी का मतलब क्या है, 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि भाई जो 2 बढ़े हैं ना, 2 वर्ष बढ़े हैं इसकी एज में, वो क्यों बढ़े, क्योंकि 4 वर्ष हमने बाद उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 1 की वैल्यू आप निकाल दोगे, कितना आ जाएगा, 2। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। और बस हमसे पूछा किसका, 1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमसे किसी का भी पूछ ले, उसने पूछा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। पुत्र की वर्तमान आयु ये रही आपके पास 3, 3 गुणा 2 कर दो, कितना आ गया, 6 वर्ष। तो पुत्र कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है। प्रेजेंट में जो एज है पुत्र की वो कितनी है, 6 वर्ष है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 अप्रोच लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, रमा और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
6:5 हो जाता है। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, सॉरी पुत्र की नहीं, उसकी गीता की। रमा की वर्तमान आयु बताओ। प्रेजेंट एज पूछिए रमा की, किसी की भी पूछे आपसे आप निकाल देंगे। अब इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए मान लो आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूं। 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। आप इसे डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन मिल गए और आप 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन रख करके इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी के साथ में दे सकते हैं। चलो देखते हैं। अब वो एक्स वाला मेथड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे कर सकते हो, वो बिल्कुल बेसिक से है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं। सवाल सारे कॉन्सेप्ट से ही करने हैं। वो कह रहा है वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5 और है कौन कौन, रमा और गीता। रमा और गीता 2 पर्सन है, उनकी प्रेजेंट एज जो दे रखी है वो दे रखी है 4:5, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, उनकी अनुपात जो दे रखे हैं आयु के वो है 4:5। कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद प्लस का 5 कितने हो जाता है, 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है। अब देखो फटाफट से बस वही कॉन्सेप्ट पकड़ो, एज का अंतर चेक करो। फटाफट से क्या करना, एज का अंतर चेक। 4 और 5 का अंतर कितना आता है, 1, और 6 और 5 का अंतर कितना आता है, 1। अरे यहाँ तो अंतर बिल्कुल सेम है, यहाँ तो दोनों का अंतर बिल्कुल सेम है, तो हमें यही तो चाहिए था, सेम। हमें क्या चाहिए था, यही बराबर चाहिए था, समान चाहिए था, जो पहले से ही है, तो उसे बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो ये डायरेक्ट हो जाएगा सवाल। तो ये देखो 5 से कहीं मैंने गलत लिख दिया है, क्योंकि रेशो सेम नहीं हो सकते ना। ये 5:6 होगा, ये क्या होगा, 5:6 होगा। 5:6, 6:5 नहीं है, 5:6 है। अब देखो ये 5, 4, 5 का अंतर और ये 5, 6 का अंतर। ये व्यक्ति जो है गीता 5 वर्ष की थी, 6 वर्ष की हो गई, कितने के बाद, 5 वर्ष के बाद। हम उसकी एज की जो कैलकुलेशन है वो कितने वर्ष के बाद कर रहे हैं, 5 वर्ष के बाद, इसीलिए वो पहले 5 वर्ष की थी और 6 की होगी, यानी कि उसकी एज में 1 की वृद्धि हो गई। कितने वर्ष की कैलकुलेशन के बाद, 5 के बाद, यानी कि 1 बढ़ गया कितने वर्ष में, 5 में, तो 1 की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई आपको, कितना ही, 5। अब ऐसे चाहो आप यहां से देख लो, 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ गया कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, कैसे भी निकालो। पूछ रहा है किसका, वर्तमान आयु बताओ किसकी, रमा की। 1 की वैल्यू 5 है और रमा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी भैया, रमा की प्रेजेंट एज कितनी है, 4। 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितना होगी, 20 वर्ष, डायरेक्ट आंसर। गीता की पूछे तो 5 है, 5 ही गुणा कर दो, 25 हो जाएगा। अगर उनकी 5 वर्ष बाद पूछे, कितने वर्ष बाद पूछे, 5 वर्ष बाद पूछे, तो 5 वर्ष बाद के रेशो दे रखे हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30। आप डायरेक्ट भी देखो, ये अभी प्रेजेंट में 20 वर्ष के, 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगी, 25 की, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसके डायरेक्ट, और देखो हिट एंड ट्रायल तो इतना आसान है और इतना फास्ट है कि आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे। कितने, 2 से 3 सेकंड आपको सारे लगने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बड़ी स्पीड के साथ आप कर लेंगे, लेकिन आपको चीजें आनी चाहिए। कैसे, देखो मान लिया अगर मैं इसे हिट एंड ट्रायल से कर रहा होता सवाल को, तो देखो कितना फास्ट हो जाता। अब हमें क्या देखने थे, किसकी एज पूछी, जिसकी एज पूछी ना उसके रेशो चेक कर लो। हमसे रमा की पूछी तो हमें रमा वाले लेने, यानी कि हमें 4 और 5 से मतलब है। कितने से मतलब है, 4 और 5 से मतलब है। अब आप 5 और 6 को छोड़ दो,
वो कह रहा है कि जो उनकी एज है प्रेजेंट में 4 और 5 है और 5 वर्ष के बाद में 6 और 5 है, तो हमें प्रेजेंट में रमा कितने की 4 की और 5 वर्ष बाद रमा कितने की हो जाएगी 5 की। ये उनके अनुपात है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई एक नंबर ही तो बताना जो रमा का होगा, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर क्या था 20 वर्ष, अभी हमारा आंसर क्या था 20 वर्ष। अब आपको चेक क्या करना है, अब आपको यही चेक करना था कि ये पहला जो प्रेजेंटेज है ना, तो आपको ये चेक करना है इन 4 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 4 से कट जाए। बस इतना चेक करिए, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसकी प्रेजेंटेज होगी ना ये, तो उसके मल्टीपल में होगी। तो सीधी बात है 4 से कोई एक नंबर डिवाइड हो रहा होगा, तो देखो 20 भी कट जाएगा लेकिन 22 से नहीं कटेगा, 25 से नहीं कटेगा और 30 भी नहीं कटेगा। डायरेक्ट आंसर दिख गया भाई। 4 सत्ते 28, 4 छेंगे 24, 4 पंजे 20, 20 तो कट जाएगा, 22 ये सारे नहीं कटेंगे। 3 गलत हो गए, डायरेक्ट आंसर दिख गया आपको। क्या आ गया 20। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट सब एक तरफ और ये डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल एक तरफ। भाई डायरेक्ट हमें देखना है कि भाई कौन सा नंबर, अगर मान लेते हैं इसमें कोई ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर होते जो 4 से डिवाइड हो रहे होते तो कोई बात नहीं, फिर हम क्या कर लेते, हम ये कर लेते कि 5 वर्ष के बाद वो 5 से कट जाना चाहिए। हर एक नंबर में हम 5 जोड़ जोड़ के 5 से काट के देख लेते, हो सकता है अगले नंबर पे वो चीजें दूसरी कंडीशन फेल हो जाती। तो जो भी क्वेश्चन के ऐसी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आप देख देख के यहाँ से कर पाएंगे। अभी चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये 3rd क्वेश्चन है आपका, जिसमें कहा गया है मनोज और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, दोनों की प्रेजेंटेज, अब की बार दोनों का प्रेजेंटेज पूछ लिया है, ठीक है। अब बताओ इसे आपको हिट एंड ट्रायल से बताएं, कॉन्सेप्ट से बताएं या बिल्कुल बेसिक से बताएं। चाहो तो तीनों से कर सकते हो, तीनों से हो जाएगा। तो आपको करना किसे, देखो प्रैक्टिस के लिए आप कॉन्सेप्ट समझो, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में समय बचाने के लिए हमें यूज करना चाहिए क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड को। चलो तो इसके लिए 4 ऑप्शन रखने की जरूरत है। चलो इसे कॉन्सेप्ट से करते हैं, कॉन्सेप्ट से करते हैं। और कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि दोनों व्यक्ति, जो भी 2 पर्सन दे रखे हैं, उनकी एज का, उनकी वर्तमान आयु का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है ना, वो हमेशा समान होता है। बस इतना सा आपको समझ में रखना है, ठीक है। तो अब आपको सवाल, ये आपका है मनोज और उसकी पत्नी, एक मनोज है और उसकी वाइफ है, ठीक है। उनका अनुपात दे रखा है 3:4, 3:4, और यह है इनका वर्तमान अनुपात। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो ठीक है भाई 5:7 को ऊपर रख लो क्योंकि 4 वर्ष पहले का है, और ये 3:4 को कहां रख लो, नीचे, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद का है, ठीक है। यानी ये अभी का है और ये उससे 4 वर्ष पहले का है। कोई व्यक्ति आज 3 वर्ष का था, 4 वर्ष पहले 5 का था, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये रेशो है ना, ये इनके मल्टीपल में कोई नंबर होंगे, ये इनकी एज नहीं है। अब इसको करना है, पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 5 और 7 का अंतर आता है 2, 4 और 3 का अंतर आता है 1। वही दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे भी अंतर समान नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर को समान करना पड़ेगा। अंतर समान करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 2 का यहाँ कर देंगे। 1 का करेंगे तो अनुपात जो नए बनेंगे वो होगा 5:7, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब देखो अंतर कर लो, 5 और 2 का अंतर कितना आएगा, 5 और 7 का अंतर 2 आएगा, 6 और 8 का अंतर 2 आएगा। अब दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, अब सेम हो गया। देखो यहाँ से 7 से कितना बढ़ रहा है 8, 5 से कितना बढ़ रहा है 6। अब यहाँ पे देखो 7 से 4 हो रहा, 3 घट रहा था, यहाँ 5 से 3 हो रहा था, 2 घट रहा था, तो यहाँ पे नहीं था ना सेम, यहाँ पे सेम कर लिया हमने। बस इसी चीज को ध्यान में रखना है, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है एज का। अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए ना, तो एज का कोई कैसा भी कितना भी तगड़ा क्वेश्चन हो, आप ऐसे ही निपटा दोगे इसे। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, ये 5 से 6 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया, और कितने वर्ष में, तो उसने कहा है 4 वर्ष में। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। 1 बढ़ रहा है कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, तो 1 की वैल्यू कितना आ गई 4। आपसे एज किसकी पूछी है, प्रेजेंट, क्योंकि ये तो बेटा 4 साल पहले वाली थी। ये वाले अनुपात कौन से थे, पहले वाले, और ये वाले अनुपात कौन से थे, वर्तमान के।
ये कौन से हैं, वर्तमान वाले। तो हमसे वर्तमान एज पूछिए ना, तो 1 की मल्टीप्लाई यहां करो। अब पूछी किसकी है, दोनों की पूछिए, तो दोनों में कर दो। 6 चौक 24 और 8 चौक के 32, तो दोनों की एज कितनी आई, 24 वर्ष और 32 वर्ष। बस यही आंसर। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन होते ना, तो आपको क्या करने थे, नंबर देख लेने थे भाई, ऐसे डिवाइड करके कौन कौन से नंबर है जो 5 से कटेगा और 4 वर्ष बाद के तो किससे कटेगा, यानी कि 4 माइनस करने के बाद 6 से करना चाहिए, वो चेक कर लेंगे ना। वैसे ही यहाँ पे फिर 7 से चेक करते हो, 4 माइनस करके फिर 8 से चेक करते, दोनों नंबर जो भी कट रहे होते ऑप्शन के, उसे आप डायरेक्ट देख करके, उसमें आपको कॉपी पेन लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे पहले आपको उस कॉन्सेप्ट को यानी कि हिट एंड ट्रायल को करने से पहले आपको ना बेसिक अच्छे से आना चाहिए, तभी आप हिट एंड ट्रायल को अप्लाई कर पाओगे अच्छे से। उसके ऊपर आपको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किस पे, बेसिक पे या कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, तभी आप उसे अच्छे से लगा पाओगे। चलो अगला सवाल ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 था और 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 13:16 हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु क्या है। देखो, और 4 ऑप्शन भी आपके सामने हैं। अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से, आप इसे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, आप इसे बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे वैसे कर सकते हो। तो आप अगर इसे ना डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल से देखोगे ना, तो डायरेक्ट देखो क्या देखना है, हमसे एज पूछा है किसका, ए की, एज किसकी पूछी है, ए की, तो आप डायरेक्ट ए के ही रेशो चेक करें, 13 है और 11 है। कोई व्यक्ति 4 साल पहले 11 वर्ष का था, तो इनमें से देखो कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कब 11 से डिवाइड होना चाहिए, जब आप इनमें से सब में से 4 माइनस कर लें, क्योंकि 4 वर्ष पहले के रेशो हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, ये प्रेजेंट एज दे रखी है ऑप्शन में जो दे रखी है, ठीक है, इससे जब हम पहले की बात करेंगे तो -4 और बाद की बात करेंगे तो +4, ठीक है। तो आपको पता है ये प्रेजेंट एज होगी, कि यदि आपने ए की एज 26 वर्ष मानी, तो आप 26 में से 4 माइनस करो, 22 आएगा। क्या 22 11 से डिवाइड होता है, आप कहोगे जी बिल्कुल होता है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप 26 में 4 जोड़ोगे तो 30 होता है, क्या 30 13 से डिवाइड होता है, नहीं होता, इसका मतलब 26 नहीं है आंसर। फिर 28 चेक करते हैं, 28 जो है, अगर आप 28 में से 4 माइनस करोगे, 28 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24, और 24 तो बेटा 11 से डिवाइड होता नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो डायरेक्ट खत्म हो गए, तो आंसर है ही नहीं। 44 अगर हम चेक करें, 44 में से 4 माइनस करें तो बेटा 40, 40 से भी 11 से नहीं डिवाइड होता, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, एक बचा है वही आंसर है, चाहो तो चेक कर लो। 48 है, 48 है 48, 48 में से बेटा 4 माइनस करो, बचेगा 44। 44, 44 11 से कटता है, बिल्कुल कटता है, ठीक है। अब 48 में कितना जोड़ लो, 4 जोड़ लो, कितना हो गया 52। क्या 52 13 से कटता है, बिल्कुल कटता है, यही नंबर सारी प्रॉपर्टी पूरी करेगा, इसका मतलब यही आपका आंसर है। ये तो आपका डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल हो गया। लेकिन अगर आप इसे कॉन्सेप्ट से करोगे, कॉन्सेप्ट से करोगे तो कौन कौन है, ए और बी है, ए है और बी है, 2 पर्सन है। ए की और बी की जो एज है वो 4 वर्ष पहले दे रखी, 11:14, 4 वर्ष पहले, यानी यहां कोई प्रेजेंट एज रही होगी, उससे 4 वर्ष पहले की बात है। और 4 वर्ष बाद कितना दे रखा है भाई, 13:16। चाहे 4 वर्ष पहले हो, 4 वर्ष बाद हो, चाहे प्रेजेंट एज के साथ पूछे, चाहे किसी के साथ पूछे, बस आपको कॉन्सेप्ट वही समझना है, वही पकड़ के रखना है कि दोनों की एज का जो अंतर है वो हमेशा समान होगा। बस यदि आप इतनी सी बात पकड़ के चलेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब यहां चेक करते तो दोनों का डिफरेंस आता है 3, और यहां भी चेक करें तो कितना आता है 3, ठीक है। 13 और 3 16 और 11 और 3 14, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा सेम। अब हमें सेम करने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमें तो पहले ऑलरेडी सेम मिल गया। अगर सेम नहीं होता तब हम सेम करते, लेकिन यहां तो पहले से सेम है, तो इसीलिए सेम करने की जरूरत तो आपको नहीं है। अब ये 11 और 14 जो है ये 4 वर्ष पहले के अनुपात है, 13 और 16 जो है वो 4 वर्ष बाद के अनुपात है। प्रेजेंट एज आपको बतानी है, तो आप यहां से सीधा चेक करें कि 14 से 16 हो गया, कितना बढ़ गया बेटा 2,
14 से 16 हो गया या 11 से 13 हो गया, कितना बढ़ गया 2। और इसे होने में कितने वर्ष लगे, देखो यहां से यहां तक आने में आपको लगेंगे 4 वर्ष और यहां से और यहां तक आने में फिर लगेंगे 4 वर्ष, तो डिफरेंस कितने वर्ष का आएगा 8 वर्ष का, यानी कि ये सब होने में 8 वर्ष लगे। 2 की वैल्यू कितना आई 8, 1 की वैल्यू कितना आ गई 4, 1 की वैल्यू कितना आ गई 4। प्रेजेंट एज पूछिए ना, आप चाहो यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, मर्जी है कैसे भी निकालो, प्रेजेंट एज निकल जाएगी। मान लो आप यहां से निकालोगे तो 4 की गुणा 16 में करोगे, 16 चौके 16 चौका 64 और 13 चौका 52, ठीक है। अब ये जो एज है ना, ये 4 वर्ष बाद की एज है। यदि कोई व्यक्ति 4 वर्ष बाद 64 साल का होगा तो आज कितने का होगा, सीधी बात है 60 वर्ष का, 4 माइनस कर दिया। यदि कोई व्यक्ति 4 साल बाद 52 वर्ष का हो जाएगा, 4 साल बाद 52 वर्ष का हो जाएगा, आज कितने का है भाई साहब 48 का, ठीक है। आपसे एक ही वर्तमान एज पूछी थी, आगे आपकी 48 48। यहां से निकालते तो बेटा 4 का मल्टीप्लाई यहां कर देते 44 हो जाता और 14 चौके 56, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले कोई आदमी 56 साल का था, आज कितने का हो जाएगा 60 का। 4 साल पहले कोई व्यक्ति 44 साल का, तो आज कितने का हो जाएगा 48। तो आंसर क्या आएगा 48। एक ही वर्तमान एज पूछिए ना हमसे तो हमने बता दिया 48। बी की भी पूछ रहा होता तो आप बी की भी बता देंगे, क्योंकि बी की भी आपने निकाल दी, बी 60 वर्ष का है प्रेजेंट में, ठीक है।